मैं तो आरती उतारूं संतोषी माता की। एक ऐसी फिल्म जिसने अपना नाम भारतीय सिने इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया और जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं होने के बावजूद वो ब्लॉकबस्टर बन गई। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी। वो धार्मिक फिल्म जिसने कमाई के ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो अब तक कोई भी भारतीय फिल्म नहीं तोड़ पाई है। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। सिनेमा घरों में जिस फिल्म के लगने से सभी थिएटर अस्थायी मंदिरों में तब्दील हो गए थे और दर्शक थिएटर में घुसने से पहले बाहर ही अपने जूते चप्पल उतार दिया करते थे। निराश ना हो बेटी, तेरा व्रत भंग नहीं होगा। ले लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में जैसे ही एक खास सीन आता था तो दर्शक थिएटर के स्क्रीन पर फूल, चावल और सिक्के उछालने लगते थे और कई लोग अपनी पूजा की थाली लेकर वही हॉल में आरती करने लगते थे। क्या आपको पता है कि इस फिल्म के प्रति लोगों की ऐसी अजीब दीवानगी हुई कि दूर दराज के गांवों कस्बों से वो रात भर सफर करके बैलगाड़ियों से शहर पहुंचते थे और कई कई दिन शहर में रुककर लंबी लाइनों में लगकर टिकट खरीद फिल्म देखा करते थे। यही कहने आया माता कि जब तीनों महान देवता देवी संतोषी का प्रभाव मान गए तो आप भी मान लीजिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस फिल्म की अविश्वसनीय सफलता पर शोध करने के लिए देश के साथ साथ दुनिया के कई देशों से रिसर्चर्स भारत आए और बकायदा इस पर अपने शोध पत्र जारी किए जो आज भी पढ़ाए जाते हैं। जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। तो आखिर क्यों इस फिल्म को लेकर लोगों में इस हद तक दीवानगी और श्रद्धा उमड़ पड़ी थी कि देश के सैकड़ों थिएटर में ये फिल्म 50-50 हफ्ते तक लगी रही? क्यों इस फिल्म को देखने के बाद देश भर में अचानक सैकड़ों मंदिर बनवा दिए गए और क्यों शोले और दीवार जैसी बड़े बजट और बड़े स्टार्स वाली फिल्में भी इसके आगे टिक नहीं पाईं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय सिने इतिहास की एक ऐसी फिल्म जो कि हमेशा के लिए एक उदाहरण बन गई। ये फिल्म थी जय संतोषी माँ। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने बजट से 208 गुना ज्यादा की कमाई की और आज भी कोई भारतीय फिल्म इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई है। मैं तो आरती उतारूं संतोषी माता की। क्यों इस फिल्म ने एक के बाद एक कई इतिहास अपने नाम किए? आज के अपने शो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस ऐतिहासिक फिल्म के बारे में शो बनाने के लिए हम आ पहुंचे हैं एक ऐतिहासिक जगह। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं संतोषी माता मंदिर में और ये वही संतोषी माता मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और यहीं पर जय संतोषी माँ फिल्म की काफी हद तक शूटिंग की गई थी। तो आगे मैं आपको यहाँ संतोषी माता मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से फिल्म का पूरा क्रू यहाँ पर पहुंचा था और काफी लंबी शूटिंग इसी मंदिर में हुई थी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जानकार बताते हैं कि देश में आजादी से पहले बड़े पर्दे पर लंबे अरसे तक धार्मिक फिल्मों का बोलबाला रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो दौर खत्म सा हो गया और उसकी जगह अलग तरह की फिल्मों ने ले ली। जब फिल्म जय संतोषी माँ रिलीज हुई थी तब तो बस मार धाड़ और प्यार मोहब्बत वाली फिल्में ही बना करती थीं। कोई भक्ति फिल्म आती भी तो उसके दर्शक लिमिटेड होते थे और ऐसी धार्मिक फिल्में कब आईं और कब चली गईं किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन ऐसे दौर में जैसी कामयाबी फिल्म जय संतोषी माँ ने पाई वैसी न उसके पहले किसी हिंदी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली थी और न ही उसके बाद किसी और फिल्म को नसीब हुई।
1975 में रिलीज हुई इस फिल्म ने जो कमाई की वो आज भी एक रिकॉर्ड है। यही तुम्हारा भगवान है, यही तुम्हारा धर्म है। धन के पुजारी, ये लो 16 लो धन, क्योंकि सोने के सिक्कों ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस फिल्म का निर्माण शुरू हुआ और कहां से इसको बनाने का आइडिया आया था। इस फिल्म को बनाने की कहानी भी बेहद फिल्मी है। दरअसल इस फिल्म के निर्माता सतराम रोहड़ा ने फिल्म को बनाने का फैसला ऐसे किया कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने किसी के कहने पर माता संतोषी का व्रत करना शुरू किया और इसी दौरान वो गर्भवती हो गईं। उनके घर में बेटी ने जन्म लिया और आस्था और विश्वास में डूबे रोहड़ा साहब ने कुछ इस तरह संतोषी मां को लेकर फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म में नायक की भूमिका निभाने वाले आशीष कुमार की माने तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और इसी वजह से वो भी सतराम रोहड़ा के साथ जुड़े थे। गुड़चना ये संतोषी माता का प्रसाद है, इसे स्वीकार कीजिए। लो बेटी, देवी संतोषी तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हें सदा सुखी रखे। जय संतोषी, जय संतोषी माँ। फिल्म पर काम शुरू हो गया। चूंकि फिल्म का बजट ज्यादा नहीं था, उसी हिसाब से फिल्म क्रू और कलाकारों का सिलेक्शन शुरू हुआ। विजय शर्मा को डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी गई, जो इससे पहले कुछ फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था। हीरो के लिए आशीष कुमार और इसके अलावा मुख्य भूमिकाओं में अनीता गुहा, कानन कौशल, भारत भूषण और लीला मिश्रा जैसे कलाकारों का नाम फाइनल हुआ। लेखक के रूप में पंडित प्रियदर्शी को लिया गया, जो 3 दशक पहले हरिद्वार से बंबई एक फिल्म लेखक बनने आए थे, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। इसके सिनेमेटोग्राफर रहे शुभेंदु रॉय और एडिटिंग का जिम्मा उठाया गुलाम हुसैन साहब ने। संगीतकार सी अर्जुन ने गीत तैयार किए तो गीतकार कवि प्रदीप ने मीनिंगफुल गाने लिखे, जिन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों लिखने के लिए जाना जाता है। इन गीतों को आवाज दी उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मन्ना डे जैसे मजे हुए गायकों ने। अब डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने की बारी थी, तो इसमें भी चमत्कार हुआ और बिना ज्यादा मेहनत के डिस्ट्रीब्यूटर संदीप सेट्टी और उनके पार्टनर केदारनाथ अग्रवाल ने इसके लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इसके लिए कई लोकेशन देखे गए। इसी दौरान किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में देवी संतोषी का एक पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। तय हुआ कि वहां पूरी क्रू शूटिंग के लिए जाएगी और जब टीम यहां पहुंची तो इस जगह की खूबसूरती की वजह से यहां फिल्म के बड़े हिस्से को शूट किया जाने लगा। इसी वजह से मैंने भी इसी जगह पर जाकर अपने आज के इस खास शो को बनाया, जिससे आपको आज के इस दौर के मंदिर के दृश्य को दिखा सकूं और माता के दर्शन करा सकूं। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले देश में बहुत गिने चुने ही संतोषी माता के मंदिर थे, जिसमें से एक मंदिर ये भी था। इस वक्त मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल करीब अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हूँ और इसी अगस्तेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में बीचों बीच माता संतोषी का ये मंदिर है, जिस मंदिर में इस वक्त हम शूटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। और यही वजह थी कि देश भर में जो बहुत ही गिने चुने लिमिटेड संतोषी माता के मंदिर थे, उसी में इस फिल्म की शूटिंग की गई, जिसमें से कि इस मंदिर को भी चुना गया। और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इतनी ज़्यादा श्रद्धा, आस्था, विश्वास लोगों का माता संतोषी में बढ़ा कि इस वजह से जैसे बाढ़ आ गई देश भर में संतोषी माता मंदिरों की। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले जो बहुत ही कम मंदिर थे, उसमें से एक प्राचीन मंदिर है ये संतोषी माता मंदिर। ये मैया को भाव की भूखी भक्ति से भावे। देश के कुछ और हिस्सों में शूटिंग हुई और फिल्म बनकर तैयार हो गई। 30 मई 1975 को शुक्रवार के दिन इसे देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म जय संतोषी मां ने अपने रिलीज के 3 दिन कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन सोमवार का दिन चमत्कार लेकर आया। पता चला कि महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों से दर्जनों बैलगाड़ियां शहर की तरफ चली आ रही हैं। लोगों ने देखा कि बैलगाड़ियों की लंबी कतारें वसई, विरार की तरफ से पश्चिम में और मध्य मुंबई में कल्याण और ठाणे की तरफ से आती ही जा रही हैं।
इनमें हर उम्र वर्ग और हर तबके के लोग शामिल थे। इनसे पूछा गया तो पता चला फिल्म जय संतोषी मां देखने के लिए घंटों का सफर तय करके ये आ रहे थे। धीरे धीरे ये बात देश भर में फैल गई और हफ्ते भर के अंदर लगभग हर शहर, हर कस्बे में यही नजारा था। फिल्म जय संतोषी मां देखने के लिए लोगों का हुजूम सैलाब बनकर उमड़ पड़ा था। जिन लोगों को पहले दिन लाइन में घंटों लगने के बाद भी टिकट नहीं मिलता था, वो परिवार सहित अपनी बैलगाड़ियों में ही सो जाते थे और दूसरे या तीसरे दिन फिल्म देखकर घर वापस लौटते थे। देश के सैकड़ों सिनेमा घरों में भीड़ इस कदर बेकाबू होने लगी कि एक्स्ट्रा पुलिस कर्मियों की फौरन तैनाती की गई। फिर भी देश के कई हिस्सों में नजारे चौंकाने वाले थे। बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई, ये अपनी माई। बताते चले कि इस फिल्म के ही आसपास शोले, दीवार, सन्यासी, जूली, आंधी, चुपके चुपके और छोटी सी बात जैसी फिल्में भी रिलीज हुई थीं। पर इस लो बजट छोटे कलाकारों वाली फिल्म ने सबको धूल चटा दिया था और सभी फिल्में इसके आगे पानी मांग रही थीं। यहाँ तक कि ये फिल्म शोले जैसी मल्टी स्टारर हेवी बजट फिल्म को भी कड़ी टक्कर दे रही थी। कभी वो आगे तो कभी ये आगे। HMV को इस फिल्म के गीतों के रिकॉर्ड्स की इतनी फरमाइशें मिली कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पौराणिक फिल्म के लिए LP जारी किया गया हो। तो साथ ही एक हफ्ते के अंदर इस फिल्म के प्रिंट्स कम पड़ गए और 300 नए प्रिंट्स आनन फानन में जारी किए गए। वहीं इस फिल्म को लेकर कुछ ऐसी चीजें हुई जो बिल्कुल अनोखी थीं। ज्यादातर लोग नहाकर पूजा की थाली लेकर खाली पैर इस फिल्म को देखने सिनेमा घरों में जाते थे। कई लोग तो इस दिन खट्टा भी नहीं खाते थे क्योंकि ये देवी संतोषी को नापसंद बताया गया था। लोग माता संतोषी के जयकारे लगाते सिनेमा हॉल में प्रवेश करते थे और फिल्म के दौरान भी जयकारे गूंजा करते थे। वहीं गांवों से आने वाले दर्शक चप्पल जूते उतारकर सिनेमा घरों में अंदर जाते थे। जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए कहीं भी जाते हैं तो हम अपने चप्पल जूते उतार कर अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन ये एकमात्र भारतीय फिल्म इतिहास की ऐसी फिल्म थी जिसके लिए बताया जाता है कि लोग थिएटर में जाने से पहले भी अपने चप्पल जूते बाहर उतार देते थे। और बहुत सी ऐसी कहानियां देश भर में देखने सुनने को मिली कि चप्पल जूते उतार कर लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाया करते थे। वो अपने साथ फूल माला लेकर आते और फिल्म शुरू होते ही जब दूसरे ही सीन में संतोषी मां की आरती होती तो सब अपनी अपनी आरती जलाकर आरती करना शुरू कर देते। इस दौरान स्क्रीन पर सिक्के, फूल और अक्षत फेंके जाते। फिल्म खत्म होने के बाद बकायदा सिनेमा घरों के बाहर प्रसाद बंटता और संतोषी मां की फ्रेम की हुई फोटो के साथ शुक्रवार की व्रत कथा की किताबें बेची जाती। लोग लाइनों में लगकर इसे खरीदते और तब वापस घर जाते थे। लेकिन आश्चर्य ये कि इतनी भारी भीड़ और दर्शकों की दीवानगी के बावजूद भी न ही कभी कोई भगदड़ मची और न ही कभी कोई हादसा हुआ। श्री गणेश की ये मानस कन्या सदा सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी, संतोष की गंगा बहाएगी और संतोषी माता के नाम से सारे संसार का कल्याण करेगी। बात करें इस फिल्म की लागत और कमाई की तो फिल्म के बजट और कलेक्शन के बीच कमाई का आंकड़ा देखा जाए तो ये लगभग 208 गुना अधिक था। ये सब क्या? इतना सामान किस लिए? ये तुम्हारे लिए है बेटे। नहीं सर जी नहीं, ये हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे बेटे, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। और भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक किसी भी फिल्म ने अपनी लागत का इतना अधिक रिटर्न नहीं कमाया है। बता दें कि 12 लाख में बनी इस फिल्म ने 25 करोड़ का बिजनेस किया था और बॉक्स ऑफिस पर हमेशा के लिए नए बेंचमार्क सेट कर दिए।
हाल के सालों में रिलीज हुई फिल्में बाहुबली, पुष्पा और KGF 2 जैसी फिल्में भी लाख कोशिश के बावजूद जय संतोषी मां फिल्म के 47 साल पुराने रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई हैं। बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई, ये अपनी माई। फिल्म की इस कामयाबी को ईश्वरीय चमत्कार की संज्ञा दी गई और ये फिल्म अपने कई रोचक किस्सों के लिए भी मशहूर होती गई। राई को पर्वत कर सकती, पर्वत को राई, पर्वत को राई। एक ऐसा ही किस्सा एक्टर एंकर शेखर सुमन ने अपने शो लाइट कैमरा और किस्से में शेयर किया था कि कैसे पटना के एक शख्स ने एक सिनेमा घर के बाहर जूते चप्पल संभालने के लिए स्टॉल लगाकर 1,70,000 रुपए की कमाई चवन्नी अठन्नी जमा करके कर ली थी। माँ संतोषी, माँ संतोषी, मेरे लिए तूने कष्ट उठाना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। तो वहीं मशहूर एक्टर एंकर अन्नू कपूर ने भी रेडियो चैनल 92.7 बिग FM के जरिए भी इससे जुड़े कई किस्सों का जिक्र किया था। उनके मुताबिक थिएटर में स्क्रीन पर उछाले गए सिक्कों को बीन कर देश के कितने ही सिनेमा हॉल के कर्मचारियों ने अच्छे पैसे कमा लिए। तो साथ ही बताया जाता है कि इस फिल्म निर्माण से जुड़े सभी लोग भी आर्थिक दृष्टि से मालामाल हो गए। देखते ही देखते प्रोड्यूसर सतराम रोहरा और डिस्ट्रीब्यूटर केदारनाथ अग्रवाल भी करोड़पति बन गए। मायापुरी मैगजीन ने साल 1975 के एक अंक में लिखा था कि जय संतोषी मां फिल्म की रिलीज के बाद एक ओर जहां संतोषी माता के भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी, वहीं फिल्म जगत में भी इसका जादू देखने को मिल रहा था। लोग जहां पहले एक दूसरे को खत लिखते वक्त ओम शुभ लक्ष्मी से शुरुआत करते थे, तो इस फिल्म के बाद जय संतोषी मां लिखने लगे थे। और तो और फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों के पोस्टर्स के ऊपर जय संतोषी मां लिखना शुरू कर दिया। तो वहीं कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि फिल्म जय संतोषी मां से हिंदू समुदाय में एक पूरा नया पंथ शुरू हो गया। इस फिल्म के बनने से पहले पूरे देश में संतोषी माता के मंदिर गिने चुने ही थे, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद देश भर में माता संतोषी के सैकड़ों मंदिर बनने लगे। तो पुराने मंदिरों में देवी संतोषी की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। तो वहीं फिल्म की कामयाबी ने कई लोगों को संतोषी माता के नाम पर तरह तरह के व्यवसाय खोलने के भी मौके दे दिए, जो लोगों को ठगने भी लगे थे। फिल्म में देवी संतोषी का किरदार निभाने वाली अनीता गुहा के मुताबिक बांद्रा के उनके फ्लैट के सामने लोगों का हुजूम उमड़ने लगा था। लोग सुबह से उनके दर्शन करने के लिए उनके फ्लैट के सामने खड़े रहते और जब वो घर से निकलती तो लोग आशीर्वाद पाने के लिए अपने बच्चे उनकी गोद में डाल दिया करते थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि पूरी फिल्म में जब तक उन्होंने शूटिंग की थी हमेशा व्रत रहकर ही काम किया, क्योंकि शूटिंग के पहले दिन ही उन्हें कुछ ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने व्रत रहकर शूट पूरा करने का फैसला ले लिया था। बात इस फिल्म की कहानी की करें तो इसे अच्छी तरह से पिरोया गया था। इसमें सत्यवती नाम की एक महिला की कहानी है जिसको उसके ससुराल वाले बहुत कष्ट देते हैं और फिर संतोषी माँ की कृपा से उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। कहते हैं कि इसे देखने वाले गरीब तो इसी बात से खुश हो जाते थे कि कोई ऐसी देवी हैं जो 56 भोग नहीं बल्कि सिर्फ गुड़ चने का प्रसाद पाकर ही प्रसन्न हो जाती हैं और माँ संतोषी गरीबों की देवी बन गयी। फिल्म देखने के बाद माता की भक्ति और चमत्कारों की वजह से महिलाओं ने संतोषी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया और आज भी देश भर में करोड़ों महिलाएं संतोषी माता के व्रत को रखा करती हैं, तो कुछ घरों में पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। जानकार बताते हैं कि तब लोग माता संतोषी के व्रत करके मन्नत मांगते और मनोकामना पूरी हो जाने पर देवी के नाम के पैम्फलेट, साहित्य और पोस्टर छपवाते और उसे मेले में और आसपास के लोगों को बांटा करते थे। इस तरह उत्तर भारत में तो बकायदा एक चेन चल गया था। लोगों के घरों पर खूब पोस्ट कार्ड आते। इन पोस्ट कार्ड्स पर ऐसे ही 16 पोस्ट कार्ड और लिखकर दूसरों को भेजने को कहा जाता और फिर ये चेन भी चलती रहती। स्थिति ये हो गई कि डाक खानों में पोस्ट कार्ड मिलने बंद हो गए।
फिल्म को अपने शानदार संगीत से भी काफी मदद मिली। कवि प्रदीप के लिखे गीतों को संगीतकार सी अर्जुन ने बहुत ही मौलिक और लोक गीतों के अनुरूप धुनें दी थी, जो कर्णप्रिय बने थे। खुद कवि प्रदीप ने भी फिल्म में गाने गाए थे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज भी फिल्म के किरदारों पर बिल्कुल फिट बैठी और सोने पर सुहागा बनी उषा मंगेशकर की आवाज। जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में। फिल्म के गानों के लिए उषा मंगेशकर को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म के कुछ गीत इतने प्रसिद्ध हुए कि आज भी हमारे घरों में और धार्मिक आयोजनों में आरती और भजन की तरह गाए जाते हैं। वहीं फिल्म की अविश्वसनीय सफलता से उत्साहित होकर इसके प्रोड्यूसर, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरे कुछ लोगों ने माता संतोषी के भव्य मंदिर बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने इसे पूरा नहीं किया और फिर धीरे धीरे कुछ दिवालिया हो गए तो कुछ को खतरनाक बीमारियों ने जकड़ लिया। लोगों ने इस पर यह कहा कि ये ऊपर वाले के नाम पर धोखाधड़ी करने का परिणाम था। कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी संतोषी माता के नाम पर दूसरों से कपट करने की कोशिश की, सबको ईश्वरीय न्याय का सामना करना पड़ा। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस फिल्म की अपार सफलता को देखते हुए कई बड़े फिल्म मेकर्स ने भी ऐसी कुछ धार्मिक फिल्में बनाई, लेकिन उनमें से एक भी कामयाब नहीं हो सकी और जय संतोषी मां फिल्म का करिश्मा एक रहस्य ही बना रह गया। तो वहीं कुछ साउथ के डायरेक्टर्स ने भी माता संतोषी पर फिल्में बनाई। ये फिल्में तो कुछ खास चली नहीं, पर दक्षिण भारत में भी देवी का प्रचार जरूर होने लगा। फिर कर्नाटक और तमिलनाडु में भी माता के कई बड़े मंदिर स्थापित किए गए, जो आज भी काफी प्रचलित हैं। एक और बड़े आश्चर्यजनक तथ्य की बात करें तो फिल्म जय संतोषी मां के सामाजिक आर्थिक असर का बकायदा दुनिया भर में एक्सपर्ट्स ने शोध पत्र तैयार किया, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि इस फिल्म में ऐसा क्या अलग था जिसने दर्शकों को दीवाना और भक्त बना डाला। बड़ी मन भावन निर्मल पावन प्रेम की ये प्रतिमा। जाने माने इतिहासकार माइकल ब्रांड, बर्नार्ड कॉलेज के प्रोफेसर जॉन स्ट्रैटन हॉले, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैथलीन अर्नोल्ड, आयोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप लुटगेंडोर्फ और राइटर स्टैनली कर्ड्स के साथ साथ कई विदेशी हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट भी इस पर रिसर्च करने के लिए भारत आए और कई सारे इंटरव्यू लेकर अपने शोध पत्र तैयार किए। भारतीय समाजशास्त्री वीणा दास सहित और भी कई जाने माने साहित्यकारों ने इस पर बकायदा शोध पत्र छापे, जो आज तक किसी और फिल्म के लिए नहीं देखा गया। कहा जाता है कि तब से जिन घरों में देवी संतोषी का व्रत पूजन शुरू हुआ, वो ज्यादातर घरों में आज भी जारी है और अब भी जब टीवी पर ये फिल्म आती है तो पूरा परिवार इसे एक बार जरूर देखता है और माता को याद करता है, क्योंकि दर्शकों में आज भी इसे लेकर असीम श्रद्धा बरकरार है। अब इसे संतोष की देवी संतोषी का करिश्मा कहें या कोई दैवीय चमत्कार, लोगों की आस्था कहें या एक अच्छी फिल्म का कमाल, ये मानना पड़ेगा कि इसका जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला था। कहा गया कि फिल्म में गणेश जी की पुत्री बताई गई इस देवी के बारे में कोई शास्त्रीय आधार मौजूद नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जहां भक्तों की आस्था और विश्वास है, वहां किसी और चीज की आवश्यकता भी कहां होती है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म के गीत, इस फिल्म के जो तमाम कलाकार थे, उनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप इसी तरह के कुछ और कंटेंट यानी कि फिल्मी किस्से कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे एक और चैनल वो पुराने दिन का रुख भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के भी शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की भी सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, मोन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय संतोषी मां।